हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 9 एक्सरसाइज फर्स्ट हम लोग डन कर चुके हैं। चैप्टर 1 की जो आपकी नई बुक है गणित मंजरी, अगर अभी तक नहीं देखी है तो उसको देखिए। और हमने चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया था। स्टोरी इसमें एक दो स्टोरी स्टार्टिंग में दी गई है, हमने उनको भी पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आप तो देखो, ये हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने देखा हो तो ये हमने क्या क्या समझा था, कार्टेशियन प्लेन समझा था, क्वाड्रेंट समझे थे और फर्स्ट एक्सरसाइज समझी थी। तो थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं, यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं। अब ये देखिए पेज नंबर 6 पे आते हैं एनसीईआरटी में। थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज पे। कि सो फार वी हैव ओनली कंसीडर्ड पॉइंट्स ऑन दी टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। हमने टू कोऑर्डिनेट एक्सेस के ही पॉइंट समझे हैं, ठीक है ना। टू कोऑर्डिनेट एक्सेस में हमने क्या समझा था, आपका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है ना। और उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। द प्लेन इन विच एक्सेस आर सिचुएटेड इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। द कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन, इसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं और एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सेस हो जाता है और ये वाई एक्सेस हो जाता है। ये आपको चीजें पता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, और द एक्सेस डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। तो ये अगर हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये आ गया देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉइंट्स इन वन क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। और आपने थोड़ा सा याद होगा, एक्स और वाई जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स का एग्जैक्टली मीनिंग होता है लोकेशन। हम क्या, किसी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन अगर फाइंड करनी हो तो कोऑर्डिनेट्स का यूज होता है। अगर आपको ये एक्स है, ये क्या होता है, ये हमेशा पहले लिखेंगे जो पहला नंबर है। सपोज यहाँ पर अगर 2 3 लिखा है तो 2 आपका एक्स एक्सिस का है और 3 आपका वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये इसके बाद हमारे पास हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो यही चारों लाइनें आपकी यहाँ पर लिखी है, ठीक है। कैन यू सी द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 2D शेप। ये 2D शेप है आपकी। तो इन जनरल द कोऑर्डिनेट ऑफ P इन 2D स्पेस आर represented by xy, जिसे मैं बता चुकी हूँ। here x represent the perpendicular distance and P from the y-axis measured along the x-axis and y is perpendicular distance P from x-axis। ये ऐसे आपका यहाँ पर हो गया, y एक्सिस के लिए ये x परपेंडिकुलर हो गया और x एक्सिस के लिए y परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है, यहाँ से बताते हैं। और हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कि x is x कोऑर्डिनेट एंड y is y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x y, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ देखो, ये 0 0 ओरिजिन होता है और आपके ये पॉइंट्स हैं, ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव, नीचे आ रहे हैं नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो ये हम लोग पॉइंट्स यहाँ इन्होंने प्लॉट भी करके दिखाए हैं। पॉइंट 3 -5 3 एक्स एक्सिस पे ये रहा, -5 वाई एक्सिस पे ये रहा। तो यहाँ से यहाँ तक लाए तो ये हो गया हमारा 3 -5। तो कैसे हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं वो भी चीज बता दी आपको। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 1.4 पॉइंट एस 3 -5 is in quadrant 4। quadrant 4 में लाई कर रहा है। the x coordinate is 3 unit and y coordinate is -5 unit। what about q, -5 3। अब -5 3 ढूंढो जल्दी से, -5 3, ये देखो -5 और 3। तो ये आ गया हमारा ये वाला क्वाड्रेंट। तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट 2 पे लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। और क्या पूछ रहा है आगे, देखो it is the second quadrant with x axis -5 and -3। mark S and Q in your diagram। mark any point P in quadrant 1 and any point Q in quadrant 3 and write their coordinate। तो आप 1 और 3 में भी ऐसे ही कोई भी पॉइंट मार्क कर सकते हो। सपोज ये 2 3 ही करना हो तो आपका 2 आ गया ये और 3 आ गया ये, तो ये आ गया आपका P 2 3, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। क्वाड्रेंट 3 में कोई पॉइंट मैं आपको बोलूँ क्या करो, -5 और माइनस का 2 करो। तो -5 एक्स एक्सिस पे आएगा और माइनस का 2 वाई एक्सिस पे। तो ये आएगा आपका, कोई पॉइंट इसे क्यू ले लो, तो ये आ गया आपका -5 -2। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बेसिकली कैसे हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ऑन कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ अगर ऑन द वाई एक्सिस पे मैं बात करूं, ऑन द वाई एक्सिस पर यहाँ पर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो होंगे लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होंगे। तो यहां बोलोगे ऑन दी वाई एक्सिस आपके क्या होंगे, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन दी वाई एक्सिस। तो क्या होगा 0 y। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर हमेशा 0, वाई एक्सिस पर x 0। ऑन दी वाई एक्सिस
x is equals to 0. Similarly, on the x axis y is equals to 0. तो यहाँ पर देखो, is there a similar generalization for a point on the x axis? Yes. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x axis पर y0 और y axis पर x0. Does point QYX ever coincide with point PXY? Justify your answer. Does point QYX, अब यहाँ पर ये बोल रहा है QYX ever coincide with point PXY? coincide का मीनिंग क्या होता है आपका? coincide मीन्स होता है कोऑर्डिनेट्स आर आइडेंटिकल. मतलब coincide का मीनिंग होता है, ये थर्ड वाला देखेंगे, coincide मीन कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए. कोऑर्डिनेट्स आर बीइंग, या कोऑर्डिनेट्स आर आइडेंटिकल, शॉर्ट में लिख लो आइडेंटिकल. ठीक है, ये आ गया. अब यहाँ देखो फर्स्ट वैल्यू क्या बोल रहा है वो, y x, और यहाँ x y. अगर y इज इक्वल्स टू x हो जाए तो फर्स्ट वैल्यू y इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, x हो जाए, और सेकंड वैल्यू x इज इक्वल्स टू y हो जाए. तो हम बोलेंगे, इसका एग्जांपल समझो, अगर x भी 2 है और y भी 2 है तो देन आप p को बोल सकते हो 2 2 और q भी बोल सकते हो 2 2. तब आप बोलोगे कि देयरफॉर दिस इज सेम पॉइंट, सेम पॉइंट. और अगर क्या हो, इफ x इज नॉट इक्वल टू y, तो आप क्या बोलोगे, द पॉइंट्स विल बी डिफरेंट. पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, पॉइंट्स डिफरेंट. तो ये हमने जस्टिफाई भी कर दिया. ठीक है, कोइंसाइड कब करेंगे, अगर x और y दोनों वैल्यू सेम हो जाए. आगे वो क्या पूछ रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, कि इफ x इज नॉट इक्वल टू y, वही चीज है, तो देन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई. इज दिस क्लेम ट्रू? तो आप बोलोगे यस, इसमें आप यही वाला रीजन दे दोगे कि यस दिस इज ट्रू. तो इन ऑर्डर्ड पेयर द ऑर्डर ऑफ नंबर मैटर्स. यहाँ पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे आपके, उनके नंबर क्या होंगे, मैटर करेंगे. तो अगर एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, तो मतलब ये वाले अगर पॉइंट्स बराबर आ जाएं, इस वाले केस में आप बोलोगे एक्स इज इक्वल टू वाई, और इस वाले केस में आप बोलोगे एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई. कोई भी ये वाला एग्जांपल आप यहाँ पर दे सकते हो. क्लियर हो गया है ना, आई होप समझ में आ गया होगा. चलो अब हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 पर. तो ये मेन है, ये तो मैंने आपको बेसिक सब समझा दिया, बल्कि हम लोग कर चुके थे इंट्रोडक्शन पार्ट में, स्टिल एक रिविजन हो गया. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2. अब आप देखो, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक ग्राफ पेपर लेना है, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क करिए, एंड द ओरिजिन ओ, ओरिजिन ओ भी मार्क करना है. मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 0 13 0 ऑन द एक्स एक्सिस, फ्रॉम 0 -15 0 12 ऑन द वाई एक्सिस. यूज स्केल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट. ओके ओके ठीक है. चलो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. तो ये ग्राफ मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम फटाफट इनके पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, हमें क्या क्या पॉइंट करने हैं, ताकि -7 0, देखो एक्स एक्सिस पर y0 और y एक्सिस पर x0. उसने आपको बता ही दिया है कि आपको कहाँ पर ये प्लॉट करने हैं. ठीक है, तो यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर. तो ये 1 सेंटीमीटर का आप अपने ग्राफ में ले सकते हैं. तो चलो सबसे पहले हम लोग ये वाले करते हैं. ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या होगा, y0 होंगे, ये वाले एक्स एक्सिस पर बनेंगे दोनों, और ये वाले दोनों y एक्सिस पे बनेंगे. तो पहले मार्क कर लो, इसको लिखो एक्स एक्स डैश, इसको लिखो वाई वाई डैश, और ये ओरिजिन मार्क करो यहाँ पर 0 0. जो जो बोला है क्वेश्चन में सब करिए. अब देखो -7 0, -7 ये आएगा, -7 0, तो यही आएगा आपका पहला पॉइंट. इसको पॉइंट पी दे देते हैं. 13 0, 13 पॉजिटिव. अब ये देखो, अब ये वाला जो हमारा ग्राफ है ये थोड़ा छोटा है, पर आप इसे लेकर चलो, अगर आगे जाएगा तो आपका 13 यहाँ पर कहीं आगे जाके बनेगा. ठीक है, तो यही बनेगा कहीं. 0 -15, तो 0 -15, तो मैं इसको और आगे बढ़ा देती हूँ. उधर स्पेस नहीं था इसलिए हम लोग नहीं बढ़ा पाए. -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15. तो आपका यहाँ पर, इसको हम ग्रीन पेन से दिखा देते हैं, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा वाला पॉइंट, 0 -15. ठीक है, 0 -15 हो गया. 0 12, 0 12 ऐसे ही है, इसको भी आप और ऊपर बढ़ा दो, 8 9 10 11 12 कहीं यहाँ बनेगा, तो 0 12. तो ऐसे आपको मार्क करने, कैसे प्लॉट करने हैं पॉइंट, समझ में आ गए होंगे. ठीक है, तो ये हमारे पहला काम हमने कर लिया है. आगे वो क्या बोल रहा है, अब यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन. आपको याद होगा ये रूम हम लोग जो हमने मतलब फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी डिस्कस किया था, ये रेहान का रूम है, और जो मतलब प्रॉपरली जो देख नहीं सकता है, तो उसकी सिस्टर ने उसको हेल्प करने के लिए क्या किया है,
कोऑर्डिनेट सिस्टम के उससे उसके रूम में ही कुछ पॉइंट्स लगाए हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि ये मेरा यहाँ पर बेड है या यहाँ पर डोर है, इधर से जाना है, या वार्डरोब रखी है, तो इस तरह से उसने वो किया हुआ है। तो ठीक है, तो उसी के बारे में, उसी के रूम की आज आगे और बात हो रही है, तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा। इन्होंने देखो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये एक्स एक्सेस हो जाएगा आपका, ये वाला वाई एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले देखो क्या पूछ रहा है वो। अब ये फिगर मुझे साथ साथ चाहिए, तो चलो ऊपर नीचे कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। प्लेस रिहान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट। हमें ना 3 फीट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। अब वो ये बोल रहा है कि इसको रिहान के स्टडी टेबल पे मतलब कहाँ करो, मेजर करो। तो हम वैसे तो ये कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से यहाँ पर बता सकते हैं, लेकिन हम इसी में कर देते हैं फिगर में। तो क्या क्या है, 8 9 11 9 11 7। देखो 8 9 तो पहला वाला एक्स लेना है, दूसरा वाला वाई लेना है, ये एक्स लेना है, ये वाई लेना है। 8 9 तो 8 9 ऊपर आ जाएगा 9 9 9, ये आ जाएगा आपका 8 9, ये ठीक है। फिर कौन सा बोल रहा है वो, 11 9 11 9 11 9, ये आ गया आपका 11 9, ठीक है, ये पॉइंट है। फिर है आपका 11 7 11 7 7 आएगा आपका। आप लोग बिल्कुल अच्छे से मेजर करके स्केल से बनाना, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है इसमें, ठीक है। 11 7 एंड अब वो पूछ रहा है कि वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल। अब बताओ टेबल कैसी, रेक्टेंगुलर टेबल है, तो रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल लगाने के लिए एक ये रही, ये रहा, तो हम यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ इससे मिला देंगे। अब ये वाले पॉइंट हमें ढूंढने हैं, तो ये पॉइंट क्या होंगे, चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट, इस पॉइंट को ढूंढो। 8 तो दिख रहा है हमें, और 7, क्या मिल गया हमें इससे कोऑर्डिनेट, 8 7। तो वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी, तो वो 8 7 पर टेबल की जो 4th फुट होगा वो होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे बोल रहा है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो पूछ रहा है क्या ये टेबल के लिए ठीक है। हाँ तो ठीक है, गुड स्पेस है, क्योंकि देखो आप जैसे रेहान को इधर उधर मूव करना है, तो यहाँ पर भी काफी स्पेस दिख रहा है हमें, यहाँ पर भी स्पेस है, इधर भी है, तो हमें दिख रहा है कि कोई भी जगह ब्लॉक नहीं हो रही है। तो यस इट इज अ गुड स्पेस। वो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी ब्लॉक नहीं हो रहा है, या फिर वो वार्डरोब से दूर है, या बेड के लिए भी स्पेस है ना, सफिशिएंट स्पेस ही है। तो आप यहाँ लिख सकते हो यस इट इज बिकॉज, है ना। नो, आप यहाँ क्या लिख दो, yes it is good because it does not block, या टेबल डज नॉट ब्लॉक एनी अदर पाथ या एनी अदर थिंग, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर अपने बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर इसका दे सकते हो, तो उसमें कुछ नहीं है। ये आपके वैसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर मतलब थोड़ा मल्टीपल हो सकते हैं। व्हाट इज द विथ ऑफ द टेबल, अब टेबल की विथ बतानी है, लेंथ बतानी है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अब ये देखो पहले टेबल की विथ और यहाँ से निकाल लेते हैं हम। विथ क्या होती है, चौड़ाई, और लेंथ होती है लंबाई। पहले विथ निकाल लो, विथ ये होगी। देखो विथ कैसे निकालते हैं, सपोज ये है, ये है, ये है, तो विथ निकालनी है। अगर ये दो चीजें देखनी है तो आप बोलोगे 1 2 3, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट हो गई। अगर लेंथ निकालनी है सपोज ऐसे करके, तो 1 2 3 ऐसे लेंथ निकालनी है, तो 2 3 तरीके होते हैं। तो हम विथ निकाल लेते हैं, कितना हो गया, ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा 1 और 2। तो विथ को आप डायरेक्टली 2 यूनिट्स लिख दो आप चाहो तो। ये देखो 1 यूनिट 2 यूनिट, यहाँ शेड करके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो विथ हो गई हमारी 2 यूनिट्स। और अदरवाइज अगर मैथमेटिकली निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आप इसे कोऑर्डिनेट चेक कर लो। ये वाले कोऑर्डिनेट कितने थे, ये थे हमारे 11 7, और ये था हमारा 9, और कितना था, 8 और 9 था आई थिंक, 8 9। और ये वाले कोऑर्डिनेट कितने थे आपके, ये वाले कोऑर्डिनेट थे हमारे 11 9। हमने कहाँ कहाँ मार्क करे हैं, टेबल के कोऑर्डिनेट देख लो एक बार जल्दी से। ये आ गए आपके टेबल के कोऑर्डिनेट 8 9 11 9 11 7, 8 9 11 9 11 7, 8 9 11 9 11 7, 8 7 हमारा आंसर आया था। तो आप यहाँ से बस देख लो, 9 माइनस 7, 11 तो एक्स एक्सिस पे है, सेम है, तो माइनस नहीं होगा। तो 9 माइनस 7, ये आ गई आपकी 2 यूनिट्स। ऐसे भी निकाल सकते हो। और लेंथ निकाल लो, लेंथ कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 यूनिट दिख रही है, लेकिन डायरेक्टली निकाल लोगे तो कैसे निकालो, 11 माइनस 8, तो लेंथ निकाल लोगे 11 माइनस 8, 3 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने लेंथ और विड्थ निकाल लिया। पूछ रहा है क्या आप इसकी हाइट निकाल सकते हो, तो हम हाइट इसकी नहीं निकाल सकते हैं। रीजन क्या है, बिकॉज क्या है ये, हम इसकी हाइट नहीं निकाल सकते। नो
बिकॉज ये क्या है, एक 2D प्लेटफॉर्म है ये। तो 2D प्लेटफॉर्म पे आप हाइट नहीं निकाल सकते। हाइट क्या होता है, 3D शेप्स में निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर हम हाइट नहीं निकाल, क्योंकि बिकॉज दिस इज 2D प्लेन भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, 2D प्लेन, इसलिए हम नहीं निकाल सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसके साथ पूरा हो जाता है, आई समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, अब बाथरूम डोर की बात हो रही है, हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब? अब देखो ध्यान से, बाथरूम डोर, ये है बाथरूम डोर, B2 B1, यहां पर वो क्या कह रहा है, हिंज है किसमें, कहां पर है, हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, यहाँ पर हिंज है और ये बेडरूम की तरफ क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है ना। ये डोर कहाँ इधर ओपन हो रहा है, इधर, इधर की तरफ ऐसे ओपन हो रहा है, ठीक है। ये अब आप देखो, हिंज का मतलब पता है ना, कब्जा जहाँ पर जुड़ा होता है, मतलब डोर आपका एक साइड से खुलता है, एक साइड से ऐसे होता है ना, तो हिंज यहाँ पर ये, तो ये आपका जो दरवाजा है ये अभी इधर की तरफ खुल रहा है। अब वो पूछ रहा है क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा, तो वो कैसे पता चलेगा, अगर हम यहाँ पर इसका ये निकाल ले, रेडियस निकाल लें, तो हमें इससे पता चल जाएगा हमें कि क्या है, मतलब कितना दरवाजा है खुलेगा। अगर हम इसका रेडियस निकाल लें, रेडियस कैसे निकालेंगे, अगर हमें इसकी विथ पता चल जाए, तो पहले हम विथ निकाल देते हैं किसकी, पहले हम निकाल देते हैं विथ B1 B2 की, ठीक है, डोर की विथ निकाल देते हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखो, इस पार्ट को मैं यहीं पर कर देती हूँ, आप लिख देना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लिखिए, तो B1 के कोऑर्डिनेट कितने हैं, B1 के कोऑर्डिनेट देखो पहले 0 और 1.5, ठीक है, 0 और 1.5, ये हमें 1.5 है या 1.2 है, वी हैव टू चेक इट। ये आप देखो एक बार इसे, यहाँ पर ये है, ये है B1, हाँ, तो 1 और 2 के बीच में है, तो 1.5, 0 और 1.5, और B2 के कोऑर्डिनेट है हमारे, ये आ गए आपके 0 और 4, ठीक है। इसकी विथ निकाल लो, इसको विथ हम लोग पिछले वाले चैप्टर में भी निकाल चुके हैं, तो एक्सरसाइज में, सॉरी, तो विथ आ जाएगी 4 माइनस 1.5, ये आ जाएगी आपकी 2.5 यूनिट्स। तो विथ आ गई, अब 2.5 यूनिट आ गई है, तो इसका मतलब 2.5 यूनिट ये खुलेगा, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 2.5, तो 2.5 खुलेगा। अब आप पहले ये वाला जरा इसका डिस्टेंस निकाल लो, वार्डरोब कहाँ रखी है, डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब, वार्डरोब ये है वार्डरोब W1, तो W1 कहाँ तक है, 3 पर है, तो आप बोल सकते हो इसका डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट है ना, 3 यूनिट है। तो ये 2.5 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो आप बोल दो कि 3 यूनिट इज ग्रेटर देन 2.5, या विथ से, डोर के विथ से ज्यादा है, तो आप बोलोगे डोर विल नॉट हिट वार्डरोब, सो डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब, जो डोर है वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका आराम से आ गया कि आराम से डोर आपका खुल जाएगा। अच्छा, अगर डोर अगर बड़ा हो जाता तो हमें यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो यहाँ पर डोर आराम से खुल जाएगा। हमने क्या करा, इसकी हमने विथ निकाली, जैसे हमने विथ निकाली पता लगा हमें दरवाजा हमारा कितना खुलेगा। अब आप देख रहे हो, हम लोग अप्लाई करके देख रहे हैं, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ना नेक्स्ट क्या है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर मेड वाइडर। देखो, अब अगर डोर वाइड हो जाता तो आप क्या करते, अगर डोर को थोड़ा वाइड करते तो हम क्या करते, अगर डोर बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता डोर, तो हम क्या कर सकते, दो चीजें कर सकते थे, देखो और भी कर लेते, अगर आप बताओ, डोर अगर वाइड हो जाता, तो अगर डोर सपोज यहाँ तक आ जाता, तो डोर या तो फिर क्या होता है, देखो फिर तो वार्डरोब को छूता है, तो या तो वार्डरोब को हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते, या हम डोर को अंदर की तरफ खोलते। तो ये एक दो रीजन दे दो, है ना, यहाँ पर एक दो रीजन दे दो, ये कि अगर आर देयर एनी चेंजेस, तो चेंजेस में 1 दे दो आप, कि वार्डरोब कुड बी शिफ्ट, है ना, टूवर्ड्स राइट साइड, टूवर्ड्स राइट, एक तो ये दे सकते थे, और डोर कुड कैन ओपन, डोर कैन ओपन इनसाइड द बाथरूम, इनसाइड द बाथरूम या वॉशरूम, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन इसके साथ यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। लुक एट दी, यहाँ थोड़ा हम लोग यहाँ पर ना स्पेस कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन 3 भी आपको एक्सप्लेन करना है। आई होप क्वेश्चन 1 एंड 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सॉरी, चलिए देखो, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स OFRP ऑफ द बाथरूम। तो रिहांस के बाथरूम की तरफ हम लोग थोड़ा सा डायग्राम में जाते हैं,
ठीक है। थोड़ा डायग्राम को भी मैं हल्का सा फ्री करूंगी, यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी स्पेस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि तभी आपको सही से कोऑर्डिनेट्स दिख पाएंगे। चलो अब आ जाओ, ये पूरा बाथरूम है। बाथरूम में क्या क्या दे रखा है इन्होंने, हमें वॉश बेसिन एरिया दे रखा है, टॉयलेट शीट है, शावरिंग एरिया है, ठीक है ना, ये पूरा हमें इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाई एक्सेस वाली वो है, ये रखिए, ये जो लेंथ है ये वाई एक्सेस वाली है और ये आपकी एक्स एक्सेस वाली है। ये हमें सब कुछ अंडरस्टूड है, ये ओरिजिन है ओ। अब उसने हमसे पूछा है पहले क्वेश्चन में कि कोऑर्डिनेट्स बताइए बाथरूम के ओ एफ आर पी, पूरे ओ एफ आर पी चारों के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो ये यही बता देते हैं हम। ओ 0 0 एफ, ये रहा आपका एफ। एफ देखो यहाँ ऊपर 10 तक जा रहा है, ये 9 है। 9 एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर है, ये वाला पॉइंट क्या है बताओ आप जल्दी से। ये हमने कई बार डिस्कस किया है कि हमें देखेंगे वाई एक्सिस पर क्या होगा, एक्स 0 होगा, तो 0 9, एफ के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0 9। ओ के मिल गए हमें 0 0, एफ के मिल गए हमें 0 9। फिर हमें किसके देखने हैं आपके, ये वाला आपका क्या आ गया ओ एफ आर, आर के कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर, ये आपका है 9 है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे कितना है माइनस का 6, ये आ गया -6 और 9। और ये आ गया आपका पी, पी कहाँ पर आ गया है, पी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, वाई 0 होगा, -6 और 0। तो ये आ गए हमारे चारों कोऑर्डिनेट। आप चाहो तो इसको आगे आंसर वाले उसमें अच्छे से लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं हम चारों कोऑर्डिनेट हमारे। ओ के कोऑर्डिनेट हैं 0 0, फिर है हमारा एफ, एफ के कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे 0 9, फिर हमारा था आर, आर के कोऑर्डिनेट थे हमारे आई थिंक -6 9 था, और पी के कोऑर्डिनेट थे हमारे -0 कि -6, -6 0, वाई एक्सिस पे 0 था ना, वाई एक्सिस 0 था, हाँ ठीक है। आ गया, अब देखो क्या पूछ रहा है वो नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रिहान्स बाथरूम और राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर्स। अब आपको पहले शावरिंग एरिया ढूंढना है, ये देखो ध्यान से देखो शावरिंग एरिया, ये क्या बन रहा है, एक ये आर डब्ल्यू लाइन देखो, RWHR, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल तो है, 4 साइडेड फिगर है। अब वो पूछ रहा है ये शेप कौन सी है, तो आप देखो दो साइड पैरेलल है और दो नॉन पैरेलल है ना, दो पैरेलल है दो नॉन पैरेलल है, ये कौन सी शेप बनती थी ऐसी, ये शेप कौन सी बनती थी, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, दो साइड पैरेलल है और दो नॉन पैरेलल है, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो शेप ऑफ द वॉशरूम क्या है, यहाँ लिख दो, शेप हमारी क्या होगी, सेकेंड पार्ट देखो थर्ड का, शेप क्या हो जाएगी, शेप ऑफ द बाथरूम इज ट्रेपेजियम, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है इसे कोऑर्डिनेट, तो ट्रेपेजियम है, पहले उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा RWSH लिख लेते हैं हम, या इन्होंने जो गिवन होगा उसी को लिखना, इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं SHWR, वही लिखो आप, SHWR। अब इसे कोऑर्डिनेट ढूंढ लो, कोऑर्डिनेट ढूंढने तो आ ही गए होंगे अब, एस के, एच के, डब्ल्यू के और आर के, फटाफट कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं, SHWR। तो आर के तो पता ही है हमें -6 9 हम ढूंढ चुके हैं, डब्ल्यू देख लो -2 लेफ्ट जा रहा है और 9 ये है, तो डब्ल्यू भी इजी हो गया, -2 और 9। एस कितना हो गया देखो, एस है 6 है वाई एक्सिस के पैरेलल, और यहां से देख लो कितना है, ये तो 6 हो गया, और इधर आ जाएगा ये -6, ये आ जाएगा -6 और 6, ठीक है। एच कितना है, एच इधर से 6 ही है, लेकिन यहाँ -3, तो -3 और 6, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कोऑर्डिनेट फटाफट से। अब आप इन्हें क्या करो, फटाफट से लिख दो, आर है -6 9, आर है -6 9, आपका एस है -6 6, एक बार चेक कर लेना, एच है -3 6, और डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स आए थे आपके -2 9, ठीक है, डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स आए थे -2 9, ठीक है, हाँ -3 6, तो हमारे ये दो पार्ट हो जाते हैं, तो हमें ऐसे प्रॉपर लिख के बताने पड़ेंगे, ठीक है। ये पूरा जो हमारा बन रहा है कह सकते हैं इसको डायग्राम बेस्ड ही पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि मार्क ऑफ अ 3 फीट बाय 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन, वॉश बेसिन ढूंढेंगे अभी, एंड 2 फीट बाय 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, और उसे कोऑर्डिनेट बतानी है। चलो ये पूरा कोऑर्डिनेट वाला ही है, ठीक है ना। पहला वाला बोल रहा है वो
कि 3 फीट इंटू 2 फीट वॉश बेसिन के लिए। तो वॉश जो पहले लिखा है वो एक्स एक्सिस के लिए होगा, ठीक है। 3 फीट और 2 फीट। देखो वॉश बेसिन कहाँ है, ये रहा वॉश बेसिन। इसे मैं अलग कलर से ले लेती हूँ, ठीक है। ये लो, ये देखो ध्यान से, 3 फीट, 1 2 3, 3 फीट और 2 फीट। फीट हम लोग क्यों ले रहे हैं, हमें इन्होंने दिया नहीं है, यूनिट के हिसाब से है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, लेकिन वो पहला वाला ग्राफ बनाने के लिए था। यहाँ हम लोग इसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 यूनिट। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, ये आप लोग स्केल से बनाना, सीधे बनेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया है वॉश बेसिन वाला पूरा एरिया। तो इन चारों पॉइंट्स के हमें क्या देने हैं, कोऑर्डिनेट देने हैं। इनको कुछ भी नाम ले लेते हैं। ये पी पॉइंट है, इसको दे दो आप, जो इन्होंने ना लिए हो, कोई ऐसे नए पॉइंट्स ले लो। पी, एच भी ले रखा है इन्होंने, आप ए ले लो, बी ले लो, सी है, सी भी नहीं है, सी ले लो, ए बी सी। तो पी ए बी सी, इनके चारों के क्या ढूंढने हैं, कोऑर्डिनेट ढूंढो जल्दी से। ए कहाँ पर है, -1 -2 -3, एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस पे कुछ है ही नहीं तो 0। बी कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस पे -2, -3 -2। सी कोऑर्डिनेट कितना है, वाई एक्सिस से -2 दिख रहा है और एक्स एक्सिस से माइनस का 6 दिख रहा है, तो -6 -2, ठीक है। और -6 0। तो ये चारों हमारे आ गए हैं वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स। इनको भी हम लोग फटाफट से उसमें लिख लेते हैं, ठीक है। वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सही से, ठीक है। आप साफ साफ लिखोगे, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो वॉश बेसिन हमने क्या नाम दिया था उसको, पी ए बी सी। तो उसके कोऑर्डिनेट लिख लो आप, पी ए बी सी के। पी ए बी सी के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए हैं। पी का था हमारा पहले पी का लिख लेते हैं -6 0, फिर ए का लिख लो -3 0, फिर बी का लिख लो -3 2 एंड देन -6 2, ठीक है। यही चारों थे, एक बार चेक कर लें। -6 2 -3 -2 -3 2 है, -3 2 होगा ना, ये देखो ऊपर जा रहा है, 2 पॉजिटिव है। ये ऐसे मिस्टेक हमसे होनी नहीं चाहिए एग्जाम में, बिल्कुल। मेरे पास स्पेस कम है, आप लोगों के पास फुल ऑन स्पेस है, अपना आराम से पूरा करना। -3 2, ठीक है। तो ये हमारा किसका आ गया है, एरिया आ गया है आपका वॉश बेसिन का। अब हमें किसका एरिया निकालना है, अब हमें निकालना है एरिया नहीं, सॉरी, स्पेस विथ कोऑर्डिनेट्स। वॉश बेसिन हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ये थर्ड पार्ट का ही आगे बोल रहा है वो, 2/3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट। टॉयलेट को भी कवर करना है 2/3 से, तो टॉयलेट को कवर करना है 2/3 से। अब हम थोड़ा पुराना रब कर देते हैं, ये वाला हम लोग क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। ये वाले कोऑर्डिनेट्स रब कर दो, तभी आपको यहाँ पर जगह मिलने वाली है, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाओ आप यहाँ पर। इसमें वो कह रहा है कि 2/3, तो हम लोग शुरू यहीं से करेंगे। एक्स एक्सिस पर 2, 2/3, 1 2 3, 2/3, ठीक है। 1 2 1 2 3, 1 2, 1 2 1 2 3, तो 2 यूनिट और 3 यूनिट, या 2 फीट बाय 3 फीट। तो ये हमें क्या मिल गया है, हमारा टॉयलेट शीट के चारों तरफ का जो भी स्पेस है ये मिल गया है। तो यहाँ पर इनको कुछ पॉइंट दे देते हैं हम। ये सी है, इसको दे दो आप, इसको हम दे देते हैं एफ, दे दें। एफ तो यहाँ पर कहीं नहीं है, या यू दे दो, चलो यू कहीं नहीं है, वी दे दो, और डब्ल्यू तो है, और वाई दे दो, या जेड दे दो, जेड दे देते हैं, ठीक है। अब इनके भी कोऑर्डिनेट्स हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं। तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे इसके, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, देखो ध्यान से। यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये तो है -4 और -4, और आपका यहाँ पर कितना है, -2 या +2, सॉरी, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ माइनस लिखा है, उससे कंफ्यूजन हो रहा है। -4 और 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका अगेन -4, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, जेड कितना है, इधर से 5 ही है, और ये आपका आ जाएगा -6, -6 5, और ये पॉइंट हमें बताइए सी, -6 -2। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या क्या हो गए, लिख लो। वॉश बेसिन के हो गए। अब हमारे पास क्या है, जो टॉयलेट शीट के अराउंड का है, वो 2 फीट बाय 3 फीट वाला, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। उसको नाम दे दिया था हमने, एक तो हमारा क्या नाम था, एक तो हमारे पास था सी यू वी जेड, सी यू
वी जेड, चारों के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। सी के कोऑर्डिनेट थे -6 2, यू के कोऑर्डिनेट थे आपके -4 2, और वी के थे -4 5, और इसके थे -6 5। चेक कर लो एक बार। ठीक है ना, सही लिखे हैं हमने। तो इसके साथ हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन भी हमें ग्राफ पेपर पे करना है, तो उसको हम लोग अभी देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया है, तो ये अब ऑलमोस्ट फिनिश पर है एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अदर रूम्स इन द हाउस। अब थोड़ा सा ये रेहान के रूम के अलावा बात कर रहे हैं। रेहान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विथ 15 फीट। तो रेहान का रूम ये है, आपको दिख रहा है ये। तो अगर आप देखो कि द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए, पॉइंट पी टू पॉइंट ए तक का ये डाइनिंग रूम की लेंथ ये है। देखो आप चेक करो, 18 होगी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये जो पूरा का पूरा ये रेहान के रूम के लिए डाइनिंग एरिया की ये लेंथ है, ये पी टू ए से एक्सटेंड कर रहे हैं। ये कितनी है, एक तो ये 18 है, ठीक है, 18 यूनिट हो गई। 18 फीट बोल रहे हैं तो फीट ले लो, और विथ लेनी है 15 फीट। तो विथ हमें लेनी है 15 फीट। तो हम ये नीचे ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन यहाँ बना देते हैं। बेटा मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, हो सकता है थोड़ी लाइनें। ये हमने 15 फीट की विथ बना दी। तो अब आप देखो ध्यान से, हम इसको ले लेते हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है ना, तो ये हमने पूरा ये बना दिया। ठीक है, ये पूरा हमारा एक तरह से क्या गया है। ये देखो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ डाइनिंग एक्सटेंड फ्रॉम पी टू ए, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। तो ये स्केच कर दिया हमने, ये हमने क्या बना दिया है, पूरा हमने ये डाइनिंग रूम बना दिया है। ठीक है, ये अब वो कह रहा है इससे कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखो पी ए, पी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, आपको पहले से पता है, -6 0। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 12 0। ठीक है, और इसको कुछ पॉइंट दे देते हैं, पी ए एच आई दे दो या के एल दे दो, कुछ भी दे दो। एच के कोऑर्डिनेट क्या है, ध्यान से देखो, ये कितना है आपके, एच के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, यहाँ ये 0 0 ओरिजिन है, ठीक है ना, यहाँ से देखो ये 0 0 है, तो ये कितना गया 12, और नीचे आया -15, 12 और -15। ठीक है, इसके अलावा आप आई के कोऑर्डिनेट देखो, आई तो ये -6 है, और नीचे आया -15, तो ये हो गया -6 और -15। तो ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट आ गया। तो पहले पार्ट में तो यही कह रहा है कि आपने क्या करना है, रेहान रूम, जो ये रेहान के रूम से जो डाइनिंग रूम लगा हुआ है उसको एक तो स्केच कर दो और बाकी उसके कोऑर्डिनेट बता दो। तो फर्स्ट पार्ट में तो इतना ही बताना था। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं कि प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। अब ये जो डाइनिंग रूम है इसका कहीं ये सेंटर होगा, यहाँ पर हमें क्या करनी है, डाइनिंग टेबल को प्लेस करना है, ये ऐसे, ये डाइनिंग टेबल को प्लेस करना है। ठीक है, और राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, और हमें डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखो इसमें कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमें एकदम परफेक्शन चाहिए। अब हमारे पास ग्राफ पेपर तो यहाँ पर है नहीं, हम लोग सिंपल से कर रहे हैं, तो इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये तो आपको समझ में आ गए होंगे कि जो मैंने 15 तक आपके ये बना दी, ये 15 से आपका ये वाला होना चाहिए ना पॉइंट, इसको थोड़ा सा परफेक्ट कर लो। ये हमारे 15 तक है ना, इसको एकदम स्ट्रेट लाइन करके मैं कोशिश करती हूँ कि ये, तो आपके कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या क्या हो गए थे, ये आपका आई आ गया था -6 15 नेगेटिव का, और आपका ये था 12 और -15, ये पॉइंट का नाम हमने दिया था एच। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि अब अगर एक बार लेंथ देखो, ध्यान से समझो, जो पी ए लेंथ है, पी ए जो लेंथ है वो कितनी है, 18 फीट है, और ए एच जो ब्रेथ है वो है 15 फीट। इनका जरा हाफ हाफ कर दो, जरा
हाफ निकालो इसका। 18 का हाफ कितना होगा? 9। हाफ ऑफ पी ए क्या होगा? हाफ ऑफ पी ए होगा 9 और हाफ ऑफ ए एच क्या होगा? 15 का आधा 7.5। तो इनके पहले आप मिड, क्योंकि हमें सेंटर ढूंढना है ना रूम का, तो आप पहले 9 ढूंढो कहाँ पर होगा। तो ये चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से, 9 लेफ्ट से आ जाओ चाहे राइट से आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपको 3 पे मिलेगा। ये मिलेगा आपको 9। ठीक है, ये मिल गया आपको। ठीक है, और इधर से आओगे आप, ये 7 था, 7.5 ये आएगा। तो आप देखोगे तो ये आपका एक तरह से, ये आपका सेंटर पॉइंट आपका ये आ गया है। ये सेंटर पॉइंट आ गया। अब वो क्या बोल रहा है? 5/3 फीट की डाइनिंग टेबल है, 5/3 फीट की। तो 5/3 फीट में समझ लो आप कि 5/3 फीट, तो इसका मतलब ढाई यहाँ चलेगी, ढाई यहाँ चलेगी, है ना, और 1.5 यहाँ चलेगी, 1.5 यहाँ चलेगी। तो ये ऐसे बनेगी डाइनिंग टेबल, ऐसे। ठीक है, अब इसे परफेक्टली बनाते हैं और उससे कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, परफेक्टली बनाओ, चलो परफेक्टली बनाओ। समझ में तो आ गई है कैसे बनानी है। अब परफेक्टली कैसे बनेगी, हमने इस रूम का सेंटर भी ढूंढ लिया है। ठीक है, हमने रूम का सेंटर ढूंढ लिया है। तो अब आप बनाओ यहाँ से, और ये आ गया आपका 7.5। ठीक है, क्यों बोला मैंने ढाई ढाई जाएगी? 5 फीट की लेंथ है, तो देखो 5 फीट की लेंथ है, तो 1 2 ये यहाँ आएगी 0.5 पे। ठीक है ना, ये आएगी 0.5 पे, 0.5 पर, और ये आएगा हमारा एक पॉइंट, यहाँ पर कहाँ आएगा 2.5, ये आएगा आपका 5.5 पे, 5.5 पे ये आ गया। तो 0.5 और 5.5 एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल गए, 0.5 और 5.5। अब ये 1.5 जाएगा, 7.5 से 1.5 ऊपर, 7.5 से 1.5 ऊपर कितना जाएगा आपका? माइनस का 6 जाएगा। तो ये यहाँ आना चाहिए था कहीं, माइनस का 6 ये, और यहाँ पर भी आपका ये माइनस का 6 ही आएगा। तो ये ठीक है, तो ये हमारे आ गई है टेबल की, एक वो आ गया है। अब आपको क्या करना है देखो, तो -6 कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, माइनस का 6 कहाँ से आया? माइनस का 6, ये 7.5 था, 7.5 से ऊपर गए, 7.5 से 1.5 पीछे गए, 1.5 आगे गए, तो कितना आ गया? -6 और -9। तो 7.5 से 1.5 ऊपर गए और 1.5 पीछे गए, तो 1.5। तो ये आपका इधर आ जाएगा, ये ऐसे देखो, ये तो सेम ही आ जाएगा यहाँ पर। 6 से और 9 तक आ जाओ, 9 तक आ जाओ। ये अब आप चेक कर लो फटाफट से कोऑर्डिनेट्स। 5.5 9 माइनस का, और 0.5 एंड माइनस का 9। तो ये आपकी टेबल बन गई है, डाइनिंग टेबल, और ये इसके कोऑर्डिनेट है। हमने बेसिकली क्या करा, अब आप ध्यान से देखोगे कि जो हमारा ये रूम था, ध्यान से देखो, ये 9 आ रहा था और यहाँ पर कितना था? 7.5 था। तो उसने बोला है कि 5 फीट की, 5 फीट की मतलब ढाई इधर और 1.5 फीट, 3 फीट की चौड़ी, 1.5 इधर 1.5 इधर। तो उसको हमें बिल्कुल सेंटर में बिठाना है, बिल्कुल सेंटर में बिठाना है। तो वो क्या हुआ, जब आपने ढाई पीछे गए, 3 से आप ढाई पीछे गए तो कहाँ गए? 0.5 पे, और 3 से आप ढाई आगे गए तो कहाँ गए? 5.5 पे। तो ये तो एक्स के कोऑर्डिनेट मिल गए। ऐसे ही यहाँ पर 7.5 से 7.5 से जब 1.5 आप ऊपर गए, यहाँ देखो, 7.5 से जब आप 1.5 ऊपर गए तो आप कहाँ पहुंचे? 6 पे, और जब 1.5 नीचे गए तो कहाँ पहुंचे? 9 पे। तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका कितना? 3 फीट, और ये आ गया कितना आपका? 5 फीट। तो 5/3 फीट की डाइनिंग टेबल ऐसे हम लोग यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें यहाँ मिल गए हैं, तो आप कोऑर्डिनेट उसके लिख सकते हो। ये यहाँ मैं रब कर देती हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा था क्वेश्चन। चलो अब यहाँ लिख दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग टेबल क्या आ जाएंगे? नाम दे देते हैं इसको, कुछ भी, इसको दे दो EFGH, दे दो इसका नाम EFGH। तो ई के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 0.5 -6, एफ के कोऑर्डिनेट हो गए 5.5 -6, जी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 5.5 -9, और एच के कोऑर्डिनेट हो गए 0.5 -9। आई होप समझ में आ गया होगा नेगेटिव क्यों है, क्योंकि नीचे को चल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारे दे रखे थे कोऑर्डिनेट ने, ये हमारा। और 9 हमने कैसे निकाला? 18 लेंथ थी, उसका आधा किया,
तो हमें मिल गया है ना, हाफ ऑफ लेंथ किया, हाफ ऑफ ब्रेथ किया, तो हमें उसका मिड पॉइंट निकालने के लिए यहाँ लिख सकते हो, फॉर फाइंडिंग सेंटर ऑफ द रूम। रूम का सेंटर निकालेंगे, वही जो टेबल का सेंटर होगा, तो उसी से हमने टेबल चारों तरफ लगा दी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।